हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है भाई। भारत को मातृभूमि मानने वाला, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाला और भारतीय पूर्वजों का गौरव मन में रखने वाला एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। यह संघ का विचार है और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। अभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है। हमको कुछ उस शब्द से मतलब नहीं है, क्योंकि हम हिंदू है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये सत्य है। मैं वो कॉन्टेक्स्ट सामने रखना चाह रही थी जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ बोलते हुए कहा कि भारत में भी हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन ये जो अभी बयान अभी हमारे पीसीआर डायरेक्टर ने सामने रखा, दरअसल ये मोहन भागवत संघ के 100 साल पूरा होने के मौके पर कोलकाता पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर ये बयान दिया था और उस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की चिंता भी जताई थी। मोहन भागवत ने कहा कि पूरी दुनिया में हिंदुओं को बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद के लिए आगे आना होगा। मोहन भागवत ने आगे ये भी कहा कि केंद्र सरकार को भी इस मामले में आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जरूर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रही होगी। एक बार ये बयान भी आपके सामने रखते हैं। वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। दो बयान हमने दर्शकों के सामने रखे। पहला बयान तो पहले हम बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें। क्या गलत कह रहे हैं? हिंदुओं का एक ही तो देश रह गया है भारत, जहां पर हिंदू आकर शरणार्थी बन सकते हैं, जहां से हिंदुओं को बचाने के लिए आवाज उठ सकती है और बांग्लादेश के भी हिंदुओं को एकजुट होना होगा। नहीं, इसमें खैर उनकी चिंता स्वाभाविक है। किसी भी व्यक्ति की चिंता जो मानवीय संवेदनाएं हैं उनके तहत होनी चाहिए कि जिस जो बांग्लादेश में हो रहा है, तो उसमें मोहन जी की चिंता स्वाभाविक है। उनका कहना है कि अपनी मर्यादा में रह करके दुनिया भर के हिंदू बांग्लादेश के लिए, हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाएं, तो इसमें भी कोई गलत नहीं है। आवाज़ उठानी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज़ उठानी चाहिए ताकि बांग्लादेश की सरकार पर दबाव पड़े। मर्यादा यही है कि आप बांग्लादेश में घुस से कुछ तो कर नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि भारत की सेनाएं घुस जाएं या कोई घुस जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन पर इतना दबाव बनाया जाए कि वो बांग्लादेश पर दबाव बनाए कि वहां इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए फिर ये बात कहना, देखिए हिंदू राष्ट्र की जहां तक बात है, संघ की परिकल्पना कोई नई नहीं है, कोई नई बात नहीं कही। संघ तो शुरू से हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र भारत को मानता ही है, तो मोहन भागवत जी ने वही कहा है, कोई नई बात नहीं कही है। लेकिन वो अलग अलग राय हो सकती है उस पर कि हिंदू राष्ट्र है कि नहीं है, कि क्या है। हिंदू बहुल देश तो भारत है ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो हिंदू बहुल देश है तो जाहिर है वो दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है जो हिंदू बहुल है। नेपाल को आप मानते थे, लेकिन नेपाल भी एक तरह से अब वो गणराज्य हो गया है, वहाँ पर जो हिंदू राष्ट्र ऑफिशियली था वो अब नहीं है। लेकिन तो उस दृष्टि से ठीक है उनका कहना, लेकिन अब वो एक अलग बहस है कि संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है या संविधान हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता, मोहन जी करते हैं, वो अलग बहस है। एक क्विक कमेंट इस पे अवधेश जी आपका। नहीं, इसके दो पक्ष हैं। हिंदू राष्ट्र का ये नहीं कि ये नॉन सेकुलर स्टेट है। हमारे यहाँ वो एक कल्चर, भारत के बारे में माना जाता है कि हम एक नेशन स्टेट नहीं है जिसकी एक निश्चित ज्योग्राफी। भारत में अनेक राजे राजवाड़े थे, लेकिन सबने गंगा को मां माना है, सबने शिव को पूजनीय माना है, सबके 12 ज्योतिर्लिंग है। महात्मा गांधी ने यही कहा कि भारत एक राष्ट्र इसलिए है, एक राष्ट्र इसलिए था कि हमारे पुरखों ने सेतुबंध, रामेश्वरम, हरिद्वार और द्वारका की यात्रा ठहराई। तो ये जो भाव है ना, ये हिंदू राष्ट्र है कि कल्चरली सब यहाँ हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्र का अर्थ वो नहीं है। राष्ट्र एक विचारधारा है जिसको इस देश के लोगों ने जीवन शैली के रूप में अपनाया था। तो
तो उसके समझने की। अब उन्होंने कहा है कि इसको संविधान में डालेंगे तब भी नहीं भी डालेंगे तब कि हमारा एक कैरेक्टर है। दूसरी बात यह है, हिंदू राष्ट्र होने का मतलब है कि हमारा कैरेक्टर होना चाहिए कि हम कैसे जीते हैं, सात्विकता है कि नहीं, जीवन में नैतिकता है कि नहीं, हम क्या मृत्यु से भय करते हैं, दुनिया के लिए हम कल्याण का भाव हमारे अंदर है कि नहीं, सभी धर्मों को हम समान देखते हैं कि नहीं। ये कैरेक्टर देश में पैदा होना चाहिए, बस ये है हिंदू। नहीं तो वो कैरेक्टर जिन देशों में नहीं रहा क्योंकि वहां पर कट्टरपंथी आए, यही क्षेत्र है। तो अब ये जो दूसरी बात उन्होंने कही है, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बांग्लादेश की जब से घटना हुई है तो अपने कुछ लोगों को बांग्लादेश पर फोकस करने के लिए लगाया है कि उसकी एकता अखंडता का ध्यान रखते हुए हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, उनको आत्मविश्वास के लिए जो भी संभव हो किया जाए और वहां के लोगों से संपर्क में रहा जाए। हाँ, तो वहां के लोगों से संपर्क में भी लोग रहते हैं। लेकिन अब इस समय का पोजीशन है कि अब ये मान्य जो है अंतरराष्ट्रीय अवधारणाओं में इसका समाधान नहीं हो सकता है। नहीं लेकिन अवधेश जी, वो तो बांग्लादेश है ना, दूसरा देश है। हमारे अपने देश पश्चिम बंगाल में भी जब हिंदुओं पर जुल्म की लगातार खबरें आती हैं तो क्या चिंता नहीं बढ़ती? मोहन भागवत ने इस बारे में भी कहा कि अगर हिंदू एकजुट हुए तो बंगाल के हालात भी जल्द बदलेंगे, लेकिन उन्होंने राज्य में राजनीतिक बदलाव पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आप उनके पहले ये बयान सुनने और फिर जो बंगाल में हो रहा है एक खबर वो भी आपके सामने रखूंगी। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। अब रही बात आखिरी प्रश्न की, राजनीतिक परिवर्तन के आपके क्या विचार है, तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हम समाज परिवर्तन का सोच के संघ का काम कर रहे हैं। परिवर्तित समाज क्या करना क्या नहीं करना इसका योग्य निर्णय लेगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई दो राय नहीं है। वो समाज यानी मतदाता जो है उनको विचार करना है।